दोस्तों, मेरा नाम है अमन प्रजापत और मैंने सीजीएल 2025 का पेपर दिया था और उसकी आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद साइट तो वर्क नहीं कर रही थी। काफ़ी टाइम तक मैंने ट्राई किया, नाइट के करीबन लगभग 12-1 बजे तक ट्राई किया था, फिर भी साइट वर्क नहीं कर रही थी। तो उसके बाद मैं सो गया वेट करते करते। मैंने सोचा कि अभी आंसर की ओर देखेंगे और दिमाग ख़राब होगा कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। एक्साइटमेंट वैसे भी थी और टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, क्वालिफाई करूँगा नहीं करूँगा वो भी कुछ पता नहीं था। तो फाइनली मैंने सुबह उठ के करीबन 6 बजे मैंने आंसर की निकाल ली थी। उसके बाद मैंने जब आंसर की का जो लिंक कॉपी जो करके फिर मैंने उस पर रैंक मित्रा पे डाला था। रैंक मित्रा पे फर्स्ट तो चलिए रीजनिंग का स्कोर बताया था मेरा करीबन 40 कितना रीजनिंग का इसमें बताया था 40, हाँ 40.5 बताया था। तो मैंने सोचा इतने कम मार्क्स ऐसे, तो फिर पता चला कि रीजनिंग का है ये। फिर मैंने वापस लिंक कॉपी किया और एग्ज़ाम रैंक करके कोई वेबसाइट है, मैंने उस पर चेक किया था। तो उस पर मेरे टोटल मार्क्स बताए थे। तो दोस्तों मेरे टोटल मार्क्स थे 127 मेरे टोटल मार्क्स है। जिसमें आपको अगर इंडिविजुअली बताऊं तो मेरे जनरल इंटेलिजेंस में है 40.5, जिसमें मैंने टोटल 25 में से 21 राइट है मेरे और 3 रॉन्ग है, यानी 24 क्वेश्चन मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे। और जनरल नॉलेज की बात करें तो उसमें मैंने टोटल 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग निकले, उसके मार्क्स है 12। इतना नहीं सोचा था कि इतने कम मार्क्स आएंगे और सोचा भी नहीं था कि 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे मेरे। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें मैंने 22 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से एक रॉन्ग हो गया। और वो मुझे उस टाइम लगा ही था कि मैंने सिली मिस्टेक कर दी, तो वो मुझे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल के थोड़ा हो गया था, पता चल गया था कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो उसमें मेरे टोटल मार्क्स बने 41.5। और अब सबसे बड़ा ब्लंडर किया है इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने 25 में से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। उसमें से मेरे 17 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 2 क्वेश्चन वो गलत हुए हैं। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि हाँ, मतलब लग रहा था कि ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे, बट ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन। लेकिन सोचा भी यही था कि 19 क्वेश्चन किए हैं मैंने एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, तो मेरे सही होंगे। लेकिन ठीक है, 2 ही गलत हुए हैं, ज़्यादा गलत नहीं हुए हैं। और मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 33। तो ओवरऑल मेरा स्कोर रहा है 127। और जब मैंने आंसर की को अच्छे से एनालाइज किया तो उसमें मुझे पता चला कि जैसे रीजनिंग में मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए थे, दो तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो दोनों गलत हुए थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि वो जो एसएससी की तरफ से जो आंसर दिया है वो गलत हो सकता है, और जो मैं करके आया वो मुझे सही लग रहा है। तो मैंने उसको चैट जीपीटी पे चेक किया था उस क्वेश्चन को, तो उसका जो आंसर आ रहा है जो मैं लगा के आया था वही आ रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उस क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन लगाऊंगा। तो अभी जो जितने भी जो लोग हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मार्क्स में भी काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला है। और मैंने भी इतना नहीं सोचा था कि 127 मार्क्स, मैंने अप्रोक्स 135 की तो उम्मीद रखी थी कि हाँ इतने मार्क्स तो आ जाएंगे। और हाँ, अगर इतने आते तो मैं ये सोच सकता था कि हाँ कहीं ना कहीं मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, पर अब मैं ये भी नहीं सोच पा रहा कि बॉर्डर लाइन पे हूँ या नहीं हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो देखे ही होंगे, तो वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं। कट ऑफ तो ऑलरेडी आपको सब, वो सब एक तरह के एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। ऐसा कोई डेफिनेट कुछ भी नहीं है कि आपको कट ऑफ यही रहेगी कट ऑफ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज होने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। और रही बात इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैं तो रीजनिंग तो इजी साइड ही रही है। और मेरी शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी। मेरी शिफ्ट थी 18 सितंबर की, शिफ्ट सेकंड थी मेरी। तो इसका जो एवरेज मार्क्स, जैसे रैंक मित्रा का जो डाटा बताया है उसमें तो एवरेज मार्क्स बता रहे हैं कि 116 है। और बाकी जो हार्ड शिफ्ट है उनमें तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपके स्कोर 130 या 135 के आसपास, मतलब इसके बीच में बन रहे हैं, तो आप टीयर 2 की तैयारी चालू रखो, बंद मत करना। क्या पता कि एसएससी क्या करे क्या ना करे। और अगर जो 14 अक्टूबर को पेपर हुआ है, अगर उसमें कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है, और ऐसा कुछ हुआ है, तो पता नहीं अब वो उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसा कि सीजीएल 2024 में होता कि जैसे आरबी वाले जो शुभम जैन सर है, उन्होंने कट ऑफ का जो आइडिया लगाया था उससे काफ़ी ऊपर देखने को मिली है, तो वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड थी।
तो इसमें हम इतना ही कर सकते हैं कि बस हम अपने आप को काम रखें इस टाइम। और जो चीज़ें काफ़ी अभी अभी इसका कारण यही है कि बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, जो बीच में चीज़ें चली है, जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, जो ये चेंज हुआ था पैटर्न वगैरह, हम नए 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 टॉपिक करते गए और जो एंड में आके सीजन में पता चला कि इन टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि ये स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, स्क्यूनेस है, जो भी ये क्वेश्चन है, तो हमने इसमें ज़्यादा फोकस कर दिया। और वैसे भी लास्ट टाइम में करीबन 1 महीने मेरी बात करूँ तो पढ़ाई भी ढंग से हो नहीं पाई, पर ठीक है, अब देखे तो मैं अपना 100% आया था। तो दोस्तों अपनी तैयारी जारी रखो, छोड़ना मत। अगर आपके मार्क्स 130 से 135 के आसपास आ रहे हैं और करीबन 125 से भी ऊपर आ रहे हैं ना, मेरा भी नहीं बता रहा, मैं 125 से आ रहे हैं ना ऊपर, तो वो अपनी तैयारी चालू रखना दोस्तों। जय हिंद।